नंबर 14663, वीडियो नंबर 2, श्री धर्मेंद्र बावने, है ना। धर्मेंद्र जी को बैम्बू स्पाइन था। बैम्बू स्पाइन का मतलब हो गया स्पाइन पूरी जाम हो गई, गर्दन की मूवमेंट होना बंद हो गई। HLA-B27 इनका पॉजिटिव था। CRP इनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा। विटामिन B12, विटामिन डी भी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। शायद दवाइयां खाई होंगी इसके कारण से। सर दवाइयां तो नहीं खाया। विटामिन डी की नहीं खाई? विटामिन डी की अभी 15-20 दिन पहले दिए थे डॉक्टर ने। हाँ, दर्द के लिए दिखाया था। बस इसीलिए बढ़ गया था वो, अदरवाइज तो इतना नहीं बढ़ सकता था। एक कैप्सूल जो खिलाते हैं ना दूध के साथ, हफ्ते में एक कैप्सूल जो खिलाते हैं, वो दिए थे शायद 4 कैप्सूल। ठीक, तो आप जो है यहाँ मेरे पास अभी 10 दिन पहले आए, आज 10वां दिन है। आज 10 दिन में बहुत फर्क है इनके एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। क्या कंडीशन थी और क्या अंतर है ये आपको बताएंगे धर्मेंद्र जी, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या किया, क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था, ऐसे लोगों को कितना समय लगता है, ये सारी बातें इसके बाद मैं बताऊंगा। धर्मेंद्र जी बताइए, क्या अंतर आपको महसूस हुआ? आपने उस समय खड़े होकर के भी सारी चीजों को दिखाया था जी, है ना। बताओ क्या महसूस हो रहा है ट्रीटमेंट लेने के बाद? काफी रिलीफ है सर जी। जो क्या ऐसा जो पहले नहीं कर पाते थे और कर पाते? गर्दन में मूवमेंट नहीं हो पाता था सर, ऐसा ऊपर नीचे, और ये हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा था। अच्छा सर ये हाथ ऊपर जा पा रहा है। खड़े रहने में मुझे ऐसा सामने झुका हुआ महसूस होता था। दिखाना जरा। ऐसा सामने झुका हुआ महसूस होता था। अभी मैं सीधा खड़ा हो पा रहा हूं। सीधे खड़े होना शुरू हो गए। ऐसे घूम जाओ मेरी तरफ, आप पूरा सीधे खड़े हो जाओ। मतलब कंधे आपके पीछे चले गए। हाँ, जो आगे कंधे रहते थे वो कंधे पीछे चले गए। क्यों देवी, क्या कहना है? खड़ी होके बताओ साथ में, आपको क्या अंतर नजर आ रहा है पहले से? पास में आके बताओ। जल्दी उठ पा रहे हो, सोए वाले रहते थे, जल्दी से उठ नहीं पा रहे थे, अभी उठ पा रहे हैं। मतलब पहले सोए रहते थे ज्यादातर? नहीं, सो के जल्दी से उठ नहीं पा रहे थे, ऐसे पकड़ के उठते थे बहुत देर में। अच्छा जी, पूरी पीठ ऐसी कड़क जाम टाइप की अकड़ी रहती थी, और लेटने के बाद बड़ी देर में गर्दन नीचे जाती थी। बहुत देर में। अच्छा, अभी नीचे टिक जा रही है। तो 4-5 सेकंड 10 सेकंड में सीधा हो पा रहा हूँ। अच्छा, और पहले तो 15-20 मिनट ऐसे लटकी रहेगी, वो जाती थी नीचे, तब गर्दन नीचे जाती थी, जी, है ना। और क्या अंतर लग रहा है आप बताओ, आप ज्यादा अच्छा बताओगी, इनको देखती हो रोज। सर सीधा देख पा रहे ना, पहले ऐसे झुके वाले रहते थे। अच्छा, आप सीधे हो गए, ऐसे घूमो, है ना, उनकी तरफ मुंह करो, पीठ करो, इधर नहीं पीठ करो। हल्का सा झुकाव है यहाँ से, बाकी मतलब सीधा देख पा रहे हो, गर्दन सीधा देख रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे देखते थे ना, आसमान की तरफ देखना हो तो ऐसे पूरी गर्दन झुकाई। आंखों में बहुत ज्यादा तनाव रहता था, ऐसा ऊपर अगर देखना है तो नहीं दिख रहा था अच्छे से, आंखों पे जोर पड़ता था उससे। अच्छा, देखने में क्या बात है, बैठो। और मेरा काम ड्राइवरी का है सर, तो गर्दन की मूवमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ड्राइवर के लिए गर्दन तो बैक करेगा, कुछ और करेगा तो गर्दन तो बहुत ज्यादा ना बैक करे तो भी तो देखना पड़ता है ना कौन आ गया वाहन। साइड ग्लास में नहीं देख पाता था मैं, मतलब लेफ्ट साइड के साइड ग्लास में मैं अगर देखना चाहूँ तो नहीं देख पाता था सर, इतना परेशान था। 10 दिन थेरेपी आपकी हुई जी 10 दिन। और 10 दिन की थेरेपी में आपको इतना अंतर नजर आया? जी। नहीं, आज भी तो 9वां दिन है, आज 9वां दिन, कल है 10वां। जी। ओके, लेकिन रोज 3 थेरेपी इन्होंने ली, और 3 थेरेपी लेने के बाद मैंने लिखा था पूरा डिटेल इनके लिए। सारी स्पाइन के अंदर एडिमा भी था, और D8 से L3 तक तो बहुत ज्यादा जाम था, सब कुछ आगे ही मुड़ा हुआ था। ये पूरा मैंने डिटेल में ये लिखा है। पीठ में बहुत बड़ा खिंचाव होता था, थोड़ी देर खड़े होने पर भयंकर दर्द होने लगता था, कंधों का बैलेंस ठीक नहीं था, अब तो कंधों का बैलेंस ठीक हो गया। बाई कॉलर बोन में बहुत ज्यादा दर्द होता था, मुझे लगता है उसमें भी काफी फर्क पड़ गया होगा, जी, फर्क तो है ना। और बायां शोल्डर फ्रोजन था, उठता नहीं था, पेट टाइट था, अब तो पेट भी सॉफ्ट हो गया है। तो बिल्कुल नरम हो गया। कॉन्स्टिपेशन और गैस बहुत कम हो गई है। मैंने बाकी सब ने कहा बैम्बू स्पाइन, लेकिन पहले दिन देखने के बाद मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, जबकि HLA-B27 इनका पॉजिटिव था।
अब इनको ट्रीटमेंट क्या दिया जिससे कि ये अच्छे हो गए? ये डिसाइड किया इनको कि इनकी बॉडी इम्बैलेंस है, तो पहले बॉडी बैलेंस की जाए, इसीलिए इनको बॉडी बैलेंसिंग ट्रीटमेंट दिया। फिर इनकी घटना के अंदर मुझे पहले कभी भी इंजरी आई नजर, और उसके अंदर मसल स्पैज्म भी थे। वो मसल स्पैज्म को ध्यान में रखने के साथ साथ मैंने इनको इंजरी ट्रीटमेंट पहले प्रिस्क्राइब करना शुरू किया, इंजरी ट्रीटमेंट इनको देना शुरू कराया। साथ ही इनको थाइमस एवेक्यूएट देना शुरू किया। FP1 से लेकर FP6 तक सारे ट्रीटमेंट अप्लाई किए, क्योंकि डाइजेशन ठीक होना बहुत जरूरी था। पेट बहुत ज्यादा हार्ड था। गर्दन ऐसे करके आपको दिखाएंगे, गर्दन ऐसे करके सारी मूवमेंट बिल्कुल इनकी नहीं थी। तो पेट के ट्रीटमेंट दिए, जहां भी सारी रुकावटें, इसके लिए मल्टी एवेक्यूएट इनको ट्रीटमेंट दिया और मल्टी विटामिन यानी रिवाइटल ट्रीटमेंट दिया, और डाइजेशन को किया इंप्रूव। केवल डाइजेशन इंप्रूव करने पर, रिवाइटल ट्रीटमेंट देने पर और मल्टी एवेक्यूएट ट्रीटमेंट दिया और इंजरी, बस इन्हीं ट्रीटमेंट से ये बहुत अच्छे हो गए हैं। छोटी छोटी एसिड एल्कलाइन जहां जहां इम्बैलेंस था वो सारा इम्बैलेंस हमने कराया। ये सब ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी हमने यहाँ दिया हुआ है। ये क्या क्या हम दे रहे हैं, ये सब इनको ऐसे दिया हुआ है। और आज 9वां दिन है। ये कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं। कितनी खुशी होती है, कितना आनंद आता है। ये वो बीमारी है जिसको महीनों नहीं सालों लग जाते हैं इलाज करते करते। मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं एन्क्लोजिंग वाले, या तो पेशेंस नहीं रखते। अभी इनकी 30 थेरेपी हुई है, यानी हर रोज की 3 से 4 थेरेपी ले रहे हैं। पेशेंस बहुत जरूरी है, सावधानी बहुत जरूरी है, खाने पीने की सावधानी भी बहुत जरूरी है। जब ये इतनी सावधानी रखते रहेंगे तो बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। अभी इतने में ये ठीक नहीं हो गए हैं, क्योंकि नवरात्रे हैं और त्योहार आ गया है, इनको घर जाना जरूरी है। पर हाँ, इन्हें 1-2 महीने आकर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और तब ये और भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपका क्या कहना है, लोगों को क्या बताना चाहते हो? जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जैसा मैंने मोबाइल में देख के आया था मैं यूट्यूब पे, तो ऐसा लगता था कि शायद अपन अच्छी जगह जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद कैसा लगेगा। और यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लगा। ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ मेरा, आराम भी है मुझे 10 दिनों की थेरेपी में। जी, आप क्या बोलोगी देवी, सबको क्या संदेश दोगी? मास्क हटा के बताओ। अच्छा लग रहा है, अभी उनको आराम है तो मेरे को भी अच्छा ही लगेगा। है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। अब सब लोगों को क्या बताना चाहोगी, ऐसे लोग हैं उनको जिनको कठिनाई है? तो आके और इलाज करवाओ सब लोग, जिसको ऐसी परेशानी है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है जी। और अच्छे हो जाओ। हाँ, इलाज कराओ हाँ। और अच्छे हो जाओ, क्योंकि इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? इनकी बीमारी, कहते हैं ना, पति टेढ़ा पति मानो सीधा हो जाए, इससे ज्यादा खुशी पत्नी से अलावा और किसको होगी? जी। तो अब ये अपना काम कर सकेंगे। तो आप ऐसी कोई भी दिक्कत है उन्हें आगे लोगों को शेयर करिए, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।